हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग परसेंटेज के एक दूसरे प्रकार वाला सवाल पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग परसेंटेज का जो पहला प्रकार है वो पढ़ लिया था। आज हम लोग परसेंटेज के दूसरे प्रकार वाले पर बहुत चर्चा करेंगे। ये कई बार स्टेट पीसीएस में पूछ चुका है। तो हम लोग चलते हैं, ये देखते हैं ये क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन यही है कि इसमें कह रहा है कि कोई आयत है, एक आयत की लंबाई में पहले 20% की वृद्धि किया जाता है, फिर उसके चौड़ाई में 10% की वृद्धि किया जाता है, तो अंत में उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, यही इसमें पूछ रहा है। बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही मज़ेदार है। कई बार ये स्टेट पीसीएस में पूछ चुका है। तो यहाँ जैसे आप लोगों को मालूम है, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ाते हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस और एसएससी के लिए यहाँ शुद्ध रूप से पढ़ाया जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम दो प्रकार से ये बताएंगे। एक तो बताएंगे आपको समझने के लिए कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा लंबा है, और लेकिन दूसरा एक फार्मूला पर है जो कि एक ही लाइन में हल हो जाता है। तो हम लोग पहले समझने वाला समझ लेते हैं, उसके बाद जो परीक्षा में सॉल्व करते हैं हम लोग लगभग 15 सेकंड में, उसको समझ लेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है। मान लीजिए आप इसको ऐसे सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन को आप इसको पहले ऐसे बेसिक बना लीजिए। कह रहा है एक आयत है, तो सबसे पहले मान लीजिए कोई आयत है, तो इसकी लंबाई मान लीजिए अपने आप में, हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, चाहे कमी हो चाहे ज़्यादा हो। आपके पास 1 रुपया है, वो आपके लिए 100% है। दूसरे के पास वो 1000 है, तो उसके लिए अपना 100% है। तो इसीलिए मान लीजिए इसकी चौड़ाई लंबाई क्या है, मान लीजिए 100% है, और इसकी चौड़ाई भी अपने आप में 100% है। फिर क्या कह रहा है कि कोई एक इसी आयत में जो है लंबाई में इसके 20% की वृद्धि कर दिया जा रहा है, और इसकी चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि कर दिया जा रहा है। तो मान लीजिए ये दूसरा हो गया, हम लोग दूसरा आयत बना लेते हैं। फिर क्या कर रहा है, 100% है पहले, और इसमें 20% की वृद्धि कर दिया लंबाई में, तो ये कितना हो गया, 120 हो गया, 120। और ये 100% है इसकी चौड़ाई, इसमें 10% की वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 110%। अब क्या है, तो इस क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल में कितने का जो है वृद्धि हुआ। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, हमें पता है क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और यही हम लगा देंगे। यानी ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये 100 गुणे 100, ये कितना आ जाएगा, 10,000, 4 0 आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल 10,000 हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसको देख लें, ये लंबाई हो गई इसकी 120, और इसका चौड़ाई हो गया 110, ये कितना आएगा, 13,200। ये आ गया इसकी जो है, इसका क्षेत्रफल ये आ गया इतना। अब क्या हमें करना है कि यही करना है कि पहले कितना था अब कितना हो गया, तो वही करना है। यानी पहले था 10,000 और बढ़कर जब हो गया कितना, 13,200, तो कितना बढ़ा, तो वृद्धि कितना हुआ हमें ये पता लगाना है। तो वृद्धि कितना हुआ मेरे भाई, तो ये 13,200 में से आप 10,000 को जब निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 3,200। यानी 3,200 की इसमें वृद्धि हुआ। ये परसेंटेज नहीं, अभी इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। यानी पहले जब था तब इतना था, और बढ़ा जब इतना हो गया तो कितने का पहले की तुलना में ये बढ़ा, तो 3,200 की इसमें वृद्धि हुआ। अब परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ इसको हम लोग देखते हैं। परसेंटेज में वृद्धि निकालने का हम लोग पता है कि कितने का वृद्धि हुआ, वो ऊपर 3,200, और कितने में से हुआ, 10,000 में से ना, पहले 10,000 था, उसमें 3,200 की वृद्धि हो गया, तो ये अब 10,000 यहाँ होगा। अब परसेंटेज के लिए इसमें हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है। ये 0 से ये 0 गया, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, तुम्हारे पास कितना बचा, 32 बचा केवल। यानी 32% की वृद्धि हुआ। पहले जब उतना था आयत, फिर पहले तो इतना था, फिर उसमें जब लंबाई में 20%, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया, तो उसमें 32% की ओवरऑल वृद्धि हुई। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा ये फार्मूला से कैसे निकालते हैं, जो कि 15 सेकंड 20 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है ये क्या है, +-x +-y +-xy/100। ये फार्मूला आप अपने जहन में उतार लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। हर परसेंटेज का कई सवाल आपसे इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो क्या है ये, प्लस हम किसके लिए यूज करेंगे, जहाँ वृद्धि होगी। माइनस कहाँ यूज करेंगे, जहाँ माइनस होगा, यानी जहाँ कमी होगी। तो यही है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि पहले इसमें 20% की वृद्धि हो रही है और फिर 10% की वृद्धि हो रही है। तो यानी वृद्धि हो रही है तो हम प्लस यूज करेंगे, ये पहला है और ये दूसरा हो गया। तो पहला 20% है तो हम लोग 20 ले लिए। अब यहाँ प्लस लेंगे कि माइनस? प्लस लेंगे, क्योंकि दूसरा भी 10% है, वो भी वृद्धि हो रहा है, तो प्लस 10 होगा। अब यहाँ प्लस माइनस लेंगे, प्लस लेंगे माइनस प्लस लेंगे, क्योंकि दोनों में वृद्धि हो रहा है। प्लस 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 गुणे प्लस जो है ये प्लस ही होगा, प्लस। तो यानी x गुणे वाई, यानी हम कह सकते हैं 20 गुणे 10 और बटे 100। ये 0 से ये 0 गया। अब देखें क्या होता है, 20 10 30 हो गया। अब 30 प्लस ये 2 बच रहा है, ये 32 आ गया, 32%। ये भी आंसर देखते हैं कितने जल्दी से आया। इसके लिए हमें जब फार्मूला मतलब कुछ नहीं याद है, कुछ भी नहीं याद आ रहा है एग्जाम में, तो ये हम ये प्रोसेस लगाएंगे। थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही जल्दी आएगा। मैंने बताने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा बताया, आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो सकता है। और इसमें तो केवल यही फार्मूला पर सीधा सीधा रख देना है, कितना बढ़ रहा है वो, कितना ऐसे ये बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। अगर ये घटने वाला कहीं होता तो हम लोग माइनस लगा देते तो बस यही हो जाता। तो ये हमने देख लिया कितना, ये 2 लाइन से ज़्यादा आप इसमें लगा है सॉल्व करने में। तो ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन था। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट टाइम में।